जानना चाहेंगे कि अभी प्लानिंग ऑफिसर से भी बात हुई और जो अभी ये एसटी सोल्जर ग्रुप के एमडी थे उनसे भी बातचीत हुई और उन्हें भी यहाँ के स्कूलों की खस्ता हालत, यहाँ के टीचरों की पोस्टिंग्स और यहाँ की वैकेंट पोस्ट के बारे में हमने बातचीत की, उनसे जवाबात लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे स्कूल हैं जिनकी खस्ता हालत है, ख़ासतौर से अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए या जिन स्कूलों के अंदर पोस्ट वैकेंट हैं, उनकी रिक्रूटमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया जा रहा है। आप एक जिम्मेदार हैं और एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अगर आपके ज़रिए से उस तरीके से हो जाए और बेहतरीन असातिज़ा जो है इस फील्ड में आ सकते हैं और वो पोस्ट भर जाएंगी और बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा के अंदर मौजूद हूँ और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जालंधर में एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एसटी सोल्जर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें तकरीबन उनके मुताबिक 22 कॉलेजेस और तकरीबन 34 स्कूल जो है मुश्तमिल है। और ये 34 स्कूलों और 22 कॉलेजों पर मुश्तमिल ये ग्रुप हर जगह पर, हर स्टेट में जाकर के वहाँ के हर इदारे को देखते हैं, वहाँ के स्टाफ को देखते हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस को देखते हैं, वहाँ के बच्चों की काबिलियत को देखते हैं। उन बुनियादों पर कुछ प्रोग्राम्स कराते हैं वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और वहाँ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ कोलैबोरेशन करके। तो उसी तरीके से डोडा में भी उन एसटी सोल्जर्स का जो इंस्टीट्यूशन ग्रुप है, उन्होंने आज डोडा में उनकी टीम ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर के कोलैबोरेशन में यहाँ पे प्रोग्राम कराया और यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चरर्स को, टीचर्स को, यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे बच्चों को और यहाँ के उन तमाम लोगों को कुछ अवार्ड्स से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई जिन्होंने कुछ चीज़ें हासिल की हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे साथ जुड़े हैं मनोहर अरोड़ा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस एसटी सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। तो इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शिवम चैनल डोडा में भी और अपने डोडा में। शिवम चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। आज का जो ख़ास प्रोग्राम है वो हमने जो सेंट सोल्जर अचीवर्स अवार्ड उसका रखा गया और इसके साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है और ऑफिस ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर उसके सहयोग के साथ हमने सेंट सोल्जर्स अचीवर्स अवार्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज़ करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या जितने हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने कोरोना काल के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर जितनी मेहनत करी, घर के अंदर रह के काम किया। हमने हमेशा देखा कि फ्रंट वॉरियर्स जो भी हैं, जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उनको तो सम्मानित किया गया। लेकिन जो हमारे टीचर साहिबान जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझा और ख़ास तौर से दूर दराज इलाकों जैसे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे कभी कभार इंटरनेट की कमी भी रहती है और एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। और मैं ख़ास तौर से जब उनका रिज़ल्ट मैंने देखा, इतने स्कूलों का 1200 स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं और रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा रहा सारा कुछ इन 2 सालों के अंदर, तो हमने ये निश्चय किया, हमारे चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी ने और मैडम संगीता चोपड़ा जी जो कि वाइस चेयरपर्सन है, हमने डिसाइड किया कि इस डोडा के अंदर जो हमारे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे यहाँ पे, ताकि उनकी काम को देखते हुए, प्रशंसा को देखते हुए लोग और आगे बढ़ें। सर, आपको यहाँ पे जो यहाँ का स्कूली निज़ाम है, क्या इस हवाले से आपको नहीं बताया गया कि यहाँ पे कितनी खस्ता हालत है यहाँ के तालीमी इदारों की, यहाँ के टीचर्स अपने फ़राइज़ की अंजामदही से कितने कासिर हैं, यहाँ पे किस तरीके से जो है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ख़ास तौर से जो पहाड़ी इलाकों में है, यहाँ के टीचर्स जो है कस्बे में रह रहे हैं और वहाँ अपने जो जगह है जहाँ पे पोस्टिंग्स है उनकी, वहाँ पे वो जाने से जो है कासिर हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। और ऐसा भी है, ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं टीचर्स का प्रेशर ZDO पर है, ZDO का प्रेशर CO पर है, CO का प्रेशर किसी और पर है। यानी होना तो ये चाहिए था कि CO का प्रेशर ZDO पर हो, ZDO का प्रेशर टीचर्स पर हो, लेकिन ये इन तमाम हालात से आपको किसी ने खबरदार नहीं किया और आज आपने फिर भी इनको अचीवर्स का अवार्ड दिया। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे इल्म था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और बहुत खासी जो दुश्वारियाँ हैं वो आती हैं। टीचर्स को भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में दुश्वारियाँ आती हैं, प्रिंसिपल्स को भी आती हैं, CO साहब को भी आती होंगी, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि लेकिन यही कोशिश थी हमारी कि दूर दराज के होते हुए भी जिन जिन प्रिंसिपल्स ने, जिन जिन टीचर्स ने ये कोशिश करी
इस कोशिश को हम दूसरों तक लेके जाना चाह रहे थे। यही सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि चाहे काम हो, थोड़ा काम हुआ हो, लेकिन किसी ने कोशिश करने की हिम्मत तो दिखाई। उस हिम्मत को हम सलाम करते हैं। उस हिम्मत के ज़रिए ही हमने जो आज जो सेंट सोल्जर अचीवर्स अवार्ड ये रखा है, और मैं चाहता हूं कि इस अवार्ड से चाहे जिसने काम किया या ना किया हो, लेकिन कम से कम उसको ये पता लगेगा कि अगर मैं काम करता हूं तो मेरे लिए कुछ है, मुझे कुछ मिल सकता है, चाहे वो सीईओ ऑफिस की तरफ से हो, चाहे वो दूसरे ऑफिस की तरफ से हो। एक शुरुआत है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को जो भी जैसे भी रहे हों, उनको बहुत ज़्यादा एक इज्जत सम्मान जिसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। देखिए, आपने कहा कि जो इज़्ज़त, जो सम्मान असातिज़ा को मिलना चाहिए, तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें गिनवाई। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी वो उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को जो उनका इकराम, उनकी इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम होनी चाहिए थी? बाज़ तो हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये पेशा ही इस वक्त जो है ख़राब हो रहा है। इस पेशे पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं मानता हूँ, क्योंकि हर जो पेशा रहता है, ये 3 पेशे जो कहते हैं गिने जाते थे पहले, एक डॉक्टरी पेशा, एक वकील का पेशा और एक शिक्षा का पेशा जो है, ये बिल्कुल नोबल जिसको कहते थे, पायस जिसको कह सकते थे, पाकीज़ा जिसको कहते हैं, वो गिने जाते थे। लेकिन इन तीनों ही पेशों के अंदर किसी न किसी तरीके से, क्योंकि कोई सारे के हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसे लोग जुड़ चुके हुए हैं जिन्होंने इस पेशे को बदनाम किया है। लेकिन हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी की ओर चलना चाहिए, कि जो इस पेशे को ख़राब कर रहे हैं, उस पेशे को ख़राब करने से उनको रोकना चाहिए और उनको सही रास्ते पे लेके आना चाहिए, क्योंकि ये पेशा हमको ऊपर वाले ने दिया है, ये हमने चुना नहीं है। हो सकता है कि मैं किराने की दुकान लगा रहा होता, हो सकता है मैं फल बेच रहा होता, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एज ए शिक्षक चुना, एज ए टीचर चुना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है, जो मेरे तालीम जो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए पूरी तरीके से, जो उनके फ्यूचर के लिए मिलनी चाहिए, वो हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, शिवम चैनल के माध्यम से, मैं सारे ही अपने टीचर साहिबान, जो पूरी फर्टेनिटी हमारी है एजुकेशन सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ये जो पेशा है इसको आप सही ढंग से निभाएं। और हमारी जिम्मेदारी बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है, और बच्चों का मुस्तकबिल ही हमारे देश को आगे बनाएगा। अगर हम बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे तो हमारे देश का मुस्तकबिल नहीं बन पाएगा। ये बिल्कुल आपको सबको हमको समझना पड़ेगा। एक आपने बीच में बात की थी कि आपने जब परफॉर्मेंस में हमारे यहाँ के स्कूलों को देखा, काफ़ी अच्छी बात है, खुशी हुई हमें भी। लेकिन आम तौर से अंदरूनी तौर पर अगर हालात हम आपको बताएं, क्योंकि एक सहाफ़ी हैं, हम अंदरूनी तौर पर भी जानते हैं, यहाँ पे बच्चों को वो रेस के घोड़े बना दिया गया है कि उन्हें मार्क्स अचीव करना है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं उसमें। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस सवाल से नाराज़ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों को रेसर बनाया जा रहा है, उनको अचीवर्स नहीं बनाया जा रहा है। तो उन तमाम बुनियादों को देखना है, और हमारे टीचर्स उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मार्क्स पर पेरेंट्स भी राज़ी हैं, बच्चे भी राज़ी हैं और टीचर्स भी राज़ी। क्या मार्क्स ही हमारे देश का भविष्य? हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है कि जो हम उसको रेसर्स बना रहे हैं। आज के दिन के अंदर हमारे पास स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। पीछे जो BA, BCom या सिंपल आप कह लीजिए डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित था, वो नहीं है आज हर एक बच्चे के अंदर अपना एक टैलेंट है, हर एक बच्चा हुनरमंद है, और उसके हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। और ये टीचर की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि बच्चा टीचर के पास ज़्यादा समय बिताता है हालांकि अपने माता पिता से। और एक टीचर को ये जानना पड़ेगा कि मेरे इस बच्चे के अंदर कौन सा स्किल है, कौन सा टैलेंट है, और उस टैलेंट को बाहर लेके आना चाहिए। और आजकल करियर काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको बच्चे नहीं, आज के लिए मैं अपने जो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी किसी कंपनी में आप देखते हैं इश्तिहार आता है नौकरी का, तो उसमें योग्यता लिखी रहती है, एलिजिबिलिटी लिखी रहती है, तो उसमें लिखा रहता है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट 50 नंबर वाला भी है, 100 नंबर वाला भी है। तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी जितनी भी है, IT सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तक है, वहाँ पे आपको हुनर आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। नंबर की कोई पूछता भी नहीं है कि कौन से स्कूल से पढ़े हो, कितने % नंबर आए थे, क्या है, क्या तो मेरे लिए जो मैं काम करवा रहा हूँ तो कर सकते हो, क्या अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तो मैं तुम्हें उसके लिए उसके पैसे देने को तैयार हूँ जो उसकी सैलरी है। तो मैं माता पिता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर जो हुनर है उसको पहचानिए। अगर वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, साफ़ी बनना चाहता है, एक फ्लोरिकल्चर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, वो उसमें भी बहुत पैसा है।
बहुत पैसा है, ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमें किसी कंपनी के अंदर ही काम करना है। हम अपना रोज़गार, स्वरोज़गार खुद बना सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो हमें मिलती हैं और हमें बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते। तो मैं अपने प्रिंसिपल साहिबान से, अपने टीचर साहिबान से, जो NGO चलाते हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी हैं इस तरफ आएँ और बच्चों को रोज़गार के लिए जागरूक करें, उनको नौकरियों के लिए ना बनाएं, नौकरियां देने वाला बनाएं। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है कि आपकी इन तमाम बातों पर अमल किया जाएगा ताकि जो सच में जो भविष्य है बच्चों का वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं जो इज़्ज़त और तकरीम असातिज़ा की घट रही है या कम हो रही है। मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस पेशे में आए हैं, उनका या तो वो दिमागी तौर पर उस फील्ड के लिए नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट में चांस लग गया और वो उसमें टीचर बन गए। तो ये बाई चांस वाले जितने भी लोग हैं उनकी वजह से इस पेशे में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है और जिसकी बुनियाद पर यहाँ के तालीमी इदारों में खस्ता हालत है, तालीमी इदारों के अंदर पोस्ट्स वैकेंट हैं और काफ़ी सारी जगहों पे ये भी देखा जा रहा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे किसी की पोस्टिंग कराई जाती है, अब कहीं ना कहीं जो है ज़ाती बुनियादों पर, अकरीबा परवरी की बुनियाद पर या प्रेशर की बुनियाद पर, ताकत और ज़ोर की बुनियाद पर CEO को भी प्रेशर किया जाता है, ZDO को भी प्रेशर किया जाता है और हर अथॉरिटीज़ को प्रेशर किया जाता है या उन्हें अकरीबा परवरी और दीगर तरीके से मस्कों के ज़रिए से अपनी पोस्टिंग्स को उन जगहों पे लिया जाता है जहाँ पे आसानियाँ हों टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें जिस जगह भी पोस्टिंग कराई जाए वो उस जगह के अंदर जो है बच्चों को निखारें, उनकी सलाहियतों को निखारने में कामयाब रहें। उसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और ये पूरा जो देश है इसमें जिस तरीके से इस वक्त तालीम की खस्ता हालत चल रही है, ख़ास करके हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये है कि आप अचीवर्स उस तरीके के बनिए कि आप सलाहियतमंद अचीवर्स बनिए, ना कि वो रेस के घोड़े कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा और कोई हासिल नहीं है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर अयाज साहब मुगल यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया अयाज साहब, मैंने अभी जो अंदर ये जो आज ST सोल्जर्स ग्रुप के जो MD थे उनसे हमारी जो बात हुई, हमने उनसे ये बात बताई थी कि हमारे यहाँ पे जो तालीम की खस्ता हालत हो रही है, चाहे उसमें पोस्टिंग्स की बात करें, पोस्टिंग्स जो है टीचर्स की इस तरीके से हो रही है कि जहाँ पे उन्हें आसानियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ पे वो खुद अपनी मर्ज़ी से पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर प्लानिंग ऑफिसर का, CEO का, ZDO का, डायरेक्टर्स का क्या रोल है फिर अगर टीचर्स खुद अपनी मनमर्जी से जो इन पोस्टिंग्स को करवाना चाहेंगे? और जो हालत इस वक्त तालीमी इदारों की हो रही है, हर जगह से शिकायतें मिल रही, इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है कि ये टीचर फ्रेंडली पोस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर रैशनलाइजेशन में हमें लगा कि ये ज़रूरत है, इस स्कूल में ज़रूरत है, असल में ऐसा है कि हमारे पास टीचर्स की आसामियाँ बहुत कम हैं। हमारे पास खाली 60% स्टाफ है, इसलिए हमारे पास हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है एडजस्टमेंट करने की। तो असल में कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो लगते थे पिछले कई वर्षों से, वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में लेक्चरर्स की आसामियाँ तो हैं, लेकिन उनके लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स या एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए लेक्चरर्स हुआ करते थे उनके एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, उससे भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर जी बताइए। अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि जो आप कह रहे हैं कि पोस्टिंग जो है बहुत कम है, वैकेंट पोस्ट से बहुत सारी, और ऐसी शिकायत हमारे तक भी दर्ज हो रही है कि काफ़ी सारे इदारों में जो है पोस्ट वैकेंट हैं, किसी जगह पे 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, टीचर 4 हैं, 5 हैं। अगर आया सब वो चीज़ें देखी जाएं तो किस तरह से उन चीज़ों को फिल किया जाए? क्या रिक्रूटमेंट्स तो उनके लिए एक हल था, लेकिन वो रिक्रूटमेंट्स के लिए यहाँ से क्यों नहीं भेजा जाता कि कितने इदारों में जो कितनी ज़्यादा? मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी इस चैनल के माध्यम से कि अगर गवर्नमेंट इस तरह से 3,000 रुपये पर जब पहले कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स लगा करते थे, अगर इस हिसाब से 3,000 रुपये पर ये टीचर्स लगाए जाएं जो नियरेस्ट टू दैट वेरी स्कूल हो, तो उससे ये पुर हो सकती है, आसामियाँ पुर हो सकती हैं। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे DDC चेयरपर्सन धनतर सिंह जी भी जुड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे।
शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी प्लानिंग ऑफिसर से भी बात हुई और जो अभी ये एसटी सोल्जर ग्रुप के एमडी थे उनसे भी बातचीत हुई और उन्हें भी यहाँ के स्कूलों की खस्ता हालत, यहाँ के टीचरों की पोस्टिंग्स और यहाँ की वैकेंट पोस्ट के बारे में हमने बातचीत की, उनसे जवाबात लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे स्कूल हैं जिनकी खस्ता हालत है, ख़ासतौर से अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए या जिन स्कूलों के अंदर पोस्ट वैकेंट हैं, उनकी रिक्रूटमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप एक जिम्मेदार हैं और एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अगर आपके ज़रिए से उस तरीके से हो जाए और बेहतरीन असातिज़ा जो है इस फील्ड में आ सकते हैं और वो पोस्ट भर जाएंगी और बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। मैं कहता हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, चाहे हमारे एजुकेशन के हायर ऑफिशल्स हैं जिन्होंने ये सारा मैनेजमेंट को देखना है, तो उनको मैं समझता हूँ कि सरेदस्त यहाँ पर जो रैशनलाइज के नाम पर यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई है उसको दोबारा चेक करें और वो देखें कि कहाँ किन स्कूलों में रोल ज़्यादा है, जहाँ पर टीचरों की ज़रूरत है वहाँ पर जो है उन टीचरों को भेजा जाए। नहीं तो ये जो इन्होंने एक सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ की है, मुझे लगता है कि टीचरों का ध्यान रखा गया है, उन्होंने कभी यहाँ से बाहर नौकरी नहीं की है, तो उनको जो है एक रैशनलाइज तरीके से जहाँ पर अच्छे स्ट्रेंथ है वहाँ पर टीचरों को भेजा जाए और जो स्कूल जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है, जहाँ पर अननेसेसरी टीचर्स को रखा गया है, वो ज़्यादातर शहर के आसपास के स्कूल हैं, तो उसको जो है पहले मैनेज करने की ज़रूरत है, उसको जो है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। और जो सरकार की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट की बात, तो मुझे लगता है कि ये कोविड के कारण थोड़ा सा सिस्टम रुका है, हालांकि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की गई हैं, बाकी सेक्टर्स में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हुई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट्स क्लास 4 की आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनको रिक्रूट किया गया है। तो सरकार अपना काम कर रही है और आने वाले समय में इन टीचर्स की जो कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। एक बात ये आ रही है कुछ जो दही इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ के स्कूलों से कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ या टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं इस तरीके की तालीम दे रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि उनको पढ़ने तक भी नहीं आ रहा है। कोई 4वीं जमात में पहुंचा, 5वीं जमात में पहुंचा है, कोई 10वीं जमात में पहुंचा, उसे उर्दू पढ़ना नहीं आता, उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उसे किसी का नाम पढ़ना नहीं आता, जिसकी बुनियाद पर बच्चों के वालिदैन को ये कदम उठाने पर मजबूर किया जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर्स में जो है अपने बच्चों को दाखिला कराएं। क्या ये सोची समझी साजिश समझे या कि टीचरों का जो है जो टीचर्स इस तरीके का काम करते हैं उनकी खस्ता हालत समझे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये एक गैर जिम्मेवारी का नमूना है, क्योंकि सरकार जिन लोगों को चुनती है वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं कंपैरेटिवली जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उसमें ठीक है कि हमें 10वीं 12वीं के भी टीचर होते हैं, लेकिन जिस मेहनत और लगन के साथ वो काम करते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं कि उनको वहाँ पर अपने बच्चे भेजे जाएं। और जहाँ पर हमारे वेल क्वालिफाइड MSc PhD और डॉक्टरेट करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके हमारे टीचर हैं, तो वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी जो है नौकरी लगने से ख़त्म हो गई है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केयरलेस हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और जिस तरीके के इंसेंटिव्स, जिस तरीके की सैलरी उनकी है, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है अपनी जिम्मेवारी को समझकर इन बच्चों को जो है अच्छी तालीम देना चाहिए। और वो तालीम जो है डेली बेसिस पर होती है। कोई कहे कि मैं 6 महीने में या हफ्ते में एक बार जाके सारी पढ़ाई कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये डे टू डे बेसिस पर ये प्रोग्राम है, लिहाजा वो भी अपनी आदतों को सुधारें, अपनी ड्यूटी का जो है सही उसको सर अंजाम दें। और जो ऐसे टीचर्स हैं जैसे आज हमने यहाँ पर उनको अवार्ड दिए हैं, तो उनको भी अवार्ड मिल सकते हैं। और जो लोग उसके बरक्स काम करेंगे, जो नेगेटिव करेंगे, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से बड़ी सख्त पॉलिसियाँ आई हुई हैं। उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है, उनको डेडवुड दिया जा सकता है, ताकि इस चीज़ की जो कमी है उसको डेडवुड देकर और नए नौजवानों को जो है उसका मौका फराहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे धनंतर सिंह जी, DDC चेयरपर्सन जो इस वक्त यहाँ पे हमारे हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा तीनों चीज़ें सामने आई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर के साथ भी बात की, आपने खुद देखा कि क्या बोल रहे हैं वो, और धनंतर सिंह जी ने क्या कहा,
और इसके अलावा जो आज यहाँ पे एसटी सोल्जर्स इंस्टीट्यूशंस जो ग्रुप चल रहा है इस वक्त, उनके जो डीएम थे उन्होंने किस तरह से हमारे साथ बातचीत की। तो बस यही वो चीज़ें थी जिनकी कमी इस वक्त हमारे कस्बे या ज़िले में नहीं बल्कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के काफ़ी अतराफ में ये कमियां महसूस हो रही हैं तालीमी इदारों में और तालीमी शोबे में। और इस शोबे को सुधारने के लिए करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अकरीबा परवरी, ज़ाती मफादात और प्रेशराइज करना ऑफिसर्स को, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।